हेलो, नमस्ते। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आज आप मेरे साथ नए जुड़े हैं इस वीडियो के द्वारा, तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम रेनू वर्मा है। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूं, एक एस्ट्रोलॉजर हूं और मैं टैरो कार्ड्स पढ़ाती भी हूं। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया पेजेस यानी इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, या आप मुझे यूट्यूब के वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, 2022 नया साल। मैं आशा करती हूँ आप सबके लिए भरपूर ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो, यही मेरी शुभकामनाएं और मनोकामना रहेगी आप सबके लिए। इस वीडियो में हम पहले की 6 राशियां, उनकी बोनस रीडिंग्स, हमारा जो 2022 वर्ष है उसके पहले महीने यानी जनवरी के लिए आज हम देखने वाले हैं कि क्या है जनवरी में हमारी पहले की 6 राशियों के लिए। हम शुरुआत करेंगे एरीज यानी मेष, और ख़त्म करेंगे ये वीडियो वर्गो यानी कन्या राशि से। तो शुरू करते हैं एरीज मेष की रीडिंग के साथ। हेलो एरीज मेष, स्वागत है आप सबका। अगर आपका जन्मदिन मार्च 21 से अप्रैल 19 के बीच में है तो आपकी राशि एरीज यानी मेष है, और ये रीडिंग मैं आपको एरीज के लिए बताने वाली हूँ। सो देखते हैं जनवरी 2022 जो महीना है वो एरीज के लिए क्या कहता है। 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 कार्ड्स आए हैं मेरे पास, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और हायरोफेंट। फ्रेंड्स, मैं इस रीडिंग के साथ में एक एडवाइस कार्ड भी निकालना चाहूँगी 2 अलग अलग डेक से। ये मेरे पास मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड है, तो जो ये कार्ड है इसमें से मैं एक कार्ड लूँगी अगले महीने की आपके लिए एडवाइस क्या होगी, और ये कार्ड हम रिवील करेंगे सबसे आखिर में। एक हम अपने राइडर वेट डेक से भी कार्ड ले लेते हैं एडवाइस का। तो ये दोनों कार्ड्स हम रीडिंग के आखिर में देखते हैं। सो एरीज यानी मेष राशि, जनवरी 2022 का जो महीना है फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारी चॉइसेस लेकर आने वाला है। ये चॉइसेस आपके लिए इमोशनली काफ़ी अट्रैक्टिंग होगी। ये मुझे लगता है कि ज़्यादातर मुझे ये सिचुएशन आपके रिलेशनशिप्स में देखने को मिलती है। तो अगर रिलेशनशिप में कोई कन्फ्यूजन चल रहा था आपके दिमाग में पिछले कुछ समय से, जनवरी ऐसा समय है जहाँ पे आप इस स्थिति में होंगे, आप इस मोड़ पे होंगे जहाँ पे आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई नज़र आ रही है मुझे, लेकिन एक कन्फ्यूजन भी नज़र आ रहा है। आप दुविधा में हैं किसी तरह के, आपके दिमाग में बहुत जद्दोजहद चल रही है और आप सिचुएशन से बचना चाहते हैं। आप ये डिसीजन लेना नहीं चाहते हैं, आप निर्णय लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है जनवरी में कहीं ना कहीं आप फोर्सफुली आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा। आपके पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ मैं दोस्तों यहाँ पर। जहाँ तक मुझे लगता है आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपके कामकाज, आपके व्यवसाय के बारे में अगर मैं जनवरी महीना क्या मैसेज लाता है ये देखने की कोशिश करूँ, तो मुझे लगता है कि हाईली कंपटीशन वाला एनवायरनमेंट रहेगा आपके कार्यस्थल पे। मेरा मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा एक बिज़ी दौर की तरफ से गुज़रने वाले हैं। आप अपना पॉइंट और अपने मुद्दे बहुत आसानी से कम्युनिकेट कर पाएंगे, अपने सामने रख पाएंगे, और आप एक ऐसे मनोस्थिति में रहने वाले हैं अगले महीने एरीज, जहाँ पे मुझे लगता है कि आप काफ़ी निडर हैं। आपको पता है कि आप सही हैं और आप समझौता करने के मूड में नहीं हैं। मुझे लगता है कि अगर आप लोग
डेटिंग कर रहे हैं या किसी रिलेशनशिप में कमिटेड है तो बहुत चांसेस हैं कि आप में से कुछ लोग शादी करने वाले हैं या जनवरी में बात पक्की होने वाली है, अपने पेरेंट्स को मिलाने वाले हैं, या फिर आप के घर में बात होगी, शादी की डेट फिक्सिंग होगी या फिर एंगेजमेंट की डेट फिक्सिंग होगी। तो मुझे लगता है जनवरी में बहुत सारे एरीज राशि वाले लोग अपने लाइफ को एक लाइफ में जो पर्सनल उनकी जो ग्रोथ है उसमें एक नया स्टेप लेने की कोशिश करेंगे, शादी के बंधन में बनने की प्लानिंग शुरू हो जाएगी, ये मुझे लगता है। जनरली मुझे लगता है कि ये महीना आपके लिए आपको आपके डिसीजन मेकिंग पे काफ़ी फोकस करवाएगा, वो आपके कार्यस्थल से रिलेटेड हो या आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो। मुझे लगता है कि इमोशनल एक ऐसा दौर भी रहेगा जहाँ पे आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड फील करेंगे, क्योंकि आपको कोई एक निर्णय लेना है। जैसे मैंने आपको बताया, एक जगह ऐसी भी आएगी जहाँ पे आपको लगेगा कि कोई आपको समझ नहीं पा रहा है, आपके जो पर्सन हैं वो भी शायद आपको समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसी चीज़ आपको ज़रूर लगेगी। लेकिन मुझे लगता है कि आपको सलाह देने के लिए फैमिली वाले बहुत सपोर्ट करेंगे, या फिर कोई ऐसे बुज़ुर्ग व्यक्ति या कोई बहुत एक्सपीरियंस व्यक्ति आपके आसपास आपके जीवन में अगर हैं तो वो आपको इस दुविधा से निकलने के लिए बहुत मदद करेंगे और आपको निर्णय लेने में बहुत मदद करने वाले हैं। देखते हैं हम मेष राशि के लिए हमारे पास में जनवरी मंथ के लिए एडवाइस क्या है। देखिए, ये जो कार्ड हैं, जैसे मैं आपको बता रही थी कि काफ़ी मुझे एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन नज़र आती है। मेरे पास में दो जो मेन कार्ड्स हैं वो स्वॉर्ड्स के कार्ड्स हैं, मतलब आपके मन में बहुत सारे ख्याल हैं। तो एडवाइस टैरो का ये रहेगा कि आप कोई भी निर्णय लेने से पहले, कोई भी सिचुएशन की फाइनलिटी को पता करने से पहले आप उसके बारे में सोच विचार कर लें अच्छी तरह से। ये टैरो का एडवाइस रहेगा। आपको ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप कोई भी डिसीजन सिर्फ दिमाग से लें। आपको टैरो ये एडवाइस करेगा बहुत स्ट्रांगली कि आप थोड़ा सा शांत रहें और अपनी एनर्जीज़ को एक साथ पहले लेकर आएँ और सोच विचार करने के बाद ही आप किसी भी निर्णय पर पहुँचें। बहुत क्लियरली मुझे ये कार्ड कहता है कि लक इज़ ऑन योर साइड। आपके स्टार्स आपको फेवर कर रहे हैं। देखिए, पर्सनल लाइफ में तो मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता ही है कि आप एक अच्छा निर्णय लेने वाले हैं, ग्रोथ और नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं अपने रिलेशनशिप में। तो आप ये पूरी तरह से निश्चिंत रहिए कि जनवरी जो महीना है यह आपके लिए बहुत लकी होने वाला है और सारी चीज़ें आपके फेवर में ही जाने वाली है। बस आपको थोड़ा अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना है जनवरी में। ओके, सो ये थी मेष राशि के लिए। ऑल द बेस्ट गाइज। मैं आशा करती हूँ अगला महीना, अगला साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। थैंक यू सो मच। हेलो टॉरस यानी वृषभ राशि, अगर आपका जन्मदिन अप्रैल 20 से मई 20 के बीच में आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है, जनवरी 2022। देखते हैं वृषभ राशि। दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग है। आप अपने सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन से देख सकते हैं। तो हमें पहला कार्ड मिल गया है, ये है पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। फिर से हमारे पास 7 ऑफ कप्स आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील। अरे वाह। ओके, हम देखते हैं हमारे पास में एडवाइस क्या है जनवरी में वृषभ राशि के लोगों के लिए, आपको क्या करना चाहिए। तो एक कार्ड हमने लिया है। दोस्तों, ये कार्ड मैं सबसे आखिर में रिवील करने वाली हूँ। इसी के साथ में मैं अपने राइडर वेट डेक में से भी एक कार्ड लूँगी जो हमें बताएगा कि हमें जनवरी में क्या करना चाहिए। ये दोनों कार्ड्स मैं सबसे आखिर में रिवील करूँगी। तो जनवरी 2022 वृषभ राशि, बहुत क्लियरली मुझे लग रहा है कि आप अपने लक्ष्य की ओर अपने आसपास के लोगों के सपोर्ट से बढ़ते जा रहे हैं। जनवरी ये महीना होगा जहाँ पे मुझे बहुत क्लियरली लगता है कि अगर आप कोई ऐसे दौर से गुज़र रहे थे अभी तक जहाँ पे चीज़ें और समय आपके फेवर में नहीं था,
तो जनवरी जो समय है, जनवरी जो मंथ है, वो आपके लिए बहुत खुशियाँ लेकर आने वाला है। समय आपके फेवर में, आपके साथ अभी होने वाला है। मुझे लगता है वो लोग जो स्टडी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप विदेश जाने की तैयारी कर रहे थे, अगर आप कहीं हायर स्टडीज़ आगे की पढ़ाई की तैयारी कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि रास्ते खुलने लगेंगे और आपके सामने काफ़ी चॉइसेस होंगी। तो थोड़ा मुझे लग रहा है कि कन्फ्यूजन और डाउट है मन में कि क्या करना चाहिए। ओके, और मुझे लगता है कि आप कोई काउंसलिंग या फिर परिवार में कोई जानकार है, एक्सपीरियंस्ड कोई आपके आसपास फैमिली में कोई फैमिली फ्रेंड या मित्र हैं आपके, या पेरेंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे ये डिसीजन लेने में कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। तो ये तो रहा स्टूडेंट्स और जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं। कार्य क्षेत्र में मैं अगर वृषभ आप लोगों के लिए बात करूं, तो मुझे लगता है कि ये समय है जहां पे आप पूरी तरह से अपने फायरी एलिमेंट में होने वाले हैं। ओके, फायरी एलिमेंट से मेरा मतलब है कि आप लाइमलाइट में रहने वाले हैं, आप चीज़ों को अपने हाथ में लेकर एक्शन मोड में रहेंगे। तो एक तो मुझे लगता है कि समय आपके फेवर में है। अगर आपके कामकाज से रिलेटेड मैं आपको और बातें ई कार्ड्स के हिसाब से बताना चाहूँ, तो मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि जो आपके सुपीरियर्स हैं, जो आपके बॉसेस हैं और आपके कॉलीग्स हैं, वो आपके काम से काफ़ी इम्प्रेस होंगे। ओके, और ये जो आपका समय रहेगा, जो जनवरी का महीना रहेगा आपके कार्य क्षेत्र के लिए, ये आपको प्रसिद्धि तो दिलाएगा ही, प्लस आपको और नए काम के रास्ते भी खुलते नज़र आते हैं। अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे इतने कुछ दिनों में, तो मुझे लगता है कि अभी लक आपको फेवर करेगा। ओके, मुझे ये चारों कार्ड्स देखकर जो एक वाइब आती है वो लगती है कि आप ना इस स्टेज में हैं अभी कि आप बहुत जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप से डिससेटिस्फाइड हैं, आप एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रख रहे हैं। तो रियलिटी एक है और आपके एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं आपसे। तो दूसरों के लिए आप काफ़ी सक्सेसफुल हैं ऑलरेडी, दूसरे आपको काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप आपकी नज़रों में आपको खुद को आपको लगता है कि नहीं, कुछ कमी है मेहनत में। तो शायद वो एक स्टेट तो बनी रहेगी मुझे लगता है जनवरी में टॉरस यानी वृषभ राशि के लोगों के लिए। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ये आपके पर्सनल लाइफ और आपके प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा है। पर्सनल लाइफ में अगर मैं कहूँ, तो आपको शायद पता चलेगा कि एक से ज़्यादा लोग आप में इंटरेस्टेड हैं और कनेक्शन बनाना चाहते हैं आपसे, या आप कंफ्यूज हों और आप किसी में इंटरेस्टेड हों। मुझे लगता है कार्य क्षेत्र में कोई है जिसमें आप इंटरेस्ट आपको है और आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको ये फीलिंग्स आगे शेयर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और बहुत सारी फीमेल्स के लिए मुझे लगता है, टॉरस वृषभ राशि के मेरे फीमेल व्यूअर्स के लिए लगता है कि ये समय आपके लिए, अगर आप जॉब करती हैं कहीं, तो ये समय ऐसा है जहाँ पे आप काफ़ी कोशिश करेंगी कंपटीशन में उतरने की और अपने लिए एक अलग स्थान और एक अलग प्लेस बनाने की अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, ट्रैवल भी लगता है मुझे टॉरस आप लोगों के लिए, कुछ लोग ट्रैवल की तैयारी भी करेंगे या प्लानिंग करेंगे। देखते हैं आपके लिए जनवरी महीने के एडवाइस कार्ड्स क्या कहते हैं। तो देखिए, एक तो कार्ड है हमारे पास स्ट्रेंथ, ये मेजर अरकाना का कार्ड है, इसे हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंस और देखे पढ़ेंगे। और दूसरा कार्ड है हमारा ऑरेकल कार्ड, कहता है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। देखिए, जो आप इतने दिनों से सोच रहे थे, कन्फ्यूजन जो है आपके लव लाइफ से रिलेटेड में ज़्यादा इसको रेजोनेट मुझे लगता है, ये इंटरकनेक्टेड लगता है कि आपके जो फीलिंग्स हैं किसी के बारे में, जैसे मैंने कहा मोस्टली आपके वर्क एरिया में या आपके कार्य क्षेत्र में हो सकते हैं, तो आप कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएंगे उन फीलिंग्स को लेकर। और एडवाइस है कि आपको थोड़ा सा और पेशेंस रखना है, क्योंकि जो आपको जवाब चाहिए वो आपके पास में क्लियर होने लगे हैं। ओके, जो सेकंड कार्ड है मेरा एडवाइस का, द स्ट्रेंथ, एक तो देखिए ये फ्रेंड्स, ये नंबर 8 कार्ड है और 8 कार्ड हमें स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाता है। तो एडवाइस जो ये कार्ड जो दे रहा है आपको जनवरी मंथ के लिए टॉरस वृषभ, ये कहता है कि आपने बहुत मेहनत कर ली है,
ठीक है, आपने अपनी तरफ से बहुत कुछ कर दिया है। अभी आपको जो चाहिए वो है मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ। आपके आसपास जो चीज़ें हो रही है वो जैसे आपने प्लान किया है वैसे मैनिफेस्ट भी हो रही है। थोड़ा सा और पेशेंस और थोड़ा सा और स्ट्रेंथ इज़ व्हाट यू नीड इन द मंथ ऑफ जनवरी। यही आपके लिए जनवरी का कार्ड्स का एडवाइस है। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो। ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। हेलो जेमिनाइज फ्रेंड्स, अगर आपका जन्मदिन मई 21 से जून 21 के बीच में आता है तो आप जेमिनाई यानी मिथुन राशि के हैं। और ये रीडिंग मैं आपके लिए शेयर करने वाली हूँ। जनवरी 2022 हमारे नए साल का पहला महीना जेमिनाइज के लिए क्या लेकर आया है। ये एक जनरल रीडिंग है दोस्तों। तो देखते हैं जेमिनाइज। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 of swords, 6 of Wands। मैं 2 कार्ड्स और लूँगी एक ओरेकल डेक से। ये कार्ड्स फ्रेंड्स हमारा एडवाइस रहेगा जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लोगों के लिए कि अगले महीने हमारे लिए क्या मैसेज और एडवाइस रहेगा। ये दोनों ही जो कार्ड्स मैं निकालने वाली हूँ ये हम रीडिंग के अंत में रिवील करेंगे एज एडवाइस। ओके, सो कार्ड्स दिख रहे होंगे आप लोगों को बराबर। सो फ्रेंड्स, जेमिनाई यानी मिथुन राशि, देखिए जो जेमिनाई है वो है एयर साइन। ओके, और मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि ये जो नए साल का पहला महीना है, आप फुल ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस और चार्ज्ड अप रहने वाले हैं। हमारे पास ऑलरेडी 5 ऑफ सोर्ड्स आ गया है जो बहुत स्ट्रांगली एयर एनर्जी और कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट और चैलेंजेस दिखाता है। तो मुझे लगता है जीवन में ऑलरेडी प्रेजेंट समय से ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट और कुछ चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे और जनवरी में वो सिचुएशन रहेगी। ओके, मुझे लगता है कि समथिंग अबाउट मनी मैटर्स। या तो आप लोगों ने कोई बड़ा आपने अप्लाई किया था, बड़ा आप लोन या फिर कुछ जो फाइनेंसेस से रिलेटेड आप कुछ प्लान कर रहे थे जो जनवरी महीने में आप उसी और अग्रसर हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उस लोन एप्लीकेशन में या फिर आप जो भी पैसे से रिलेटेड कोई कार्य आप कर रहे हैं तो उसमें आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे अगले महीने। बहुत श्योर है ये जेमिनाइज। ओके, ये जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं ये पहली बार है आपकी लाइफ में या फिर कोई बड़ा रिस्की काम आप कर रहे हैं। द फूल कार्ड मुझे बहुत क्लियरली बोलता है कि आप कुछ ऐसा अपनी लाइफ में बड़ा कुछ करने जा रहे हैं जो शायद एक बार आपने हासिल कर लिया। ओके, तो जीत आपकी। ओके, अगर मैं और क्लैरिटी से इस पूरे रीडिंग की अगर वाइब्रेशंस को फील करके आपको बताना चाहूँ तो मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि या तो आप कोई नए काम की शुरुआत करने वाले हैं, शुरुआत से शुरू करने वाले हैं। ये भी हो सकता है कि कार्य क्षेत्र में कहीं कुछ फ्रिक्शन है, कोई चैलेंजेस हैं। तो जनवरी बहुत स्ट्रांगली मुझे ये फील कराता है कि कहीं आप कोई अनबन के चलते कोई ब्रेक न ले लें या फिर गुस्से में आकर या फिर आप परेशान होकर नौकरी न छोड़ दें या ब्रेक न ले लें।
ओके। ये भी हो सकता है कि आप बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे और इस सिचुएशन से बाहर निकल के आप कुछ अपने लिए कुछ नया करने की सोच रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि बहुत सारे आप लोगों में से जेमिनाइज कुछ लोग हैं जो काम से बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं ले पाए हैं इन कुछ हफ्तों में और महीनों में। तो आप शायद कोई एक सोलो ट्रिप या कोई एडवेंचर ट्रिप लेने की प्लानिंग करेंगे जनवरी में। ओके। मुझे लगता है कि पैसे और फाइनेंसेस एक स्टेबिलिटी फेज़ की तरफ आप जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ना बहुत सारी प्लानिंग तो है, पर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप उन प्लान पे एक्ट भी करने वाले हैं जेमिनाइज जनवरी में। अगर मैं पर्सनल रिलेशनशिप की बात करूं तो मुझे लगता है कि अगर आप सिंगल हैं तो आप ये टाइम जो है ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ में या फिर मतलब जो आपके सोशल सर्कल है, मित्रों के साथ में एंजॉय करना चाह रहे हैं, या फिर जनवरी में आप सिंगल कोई ट्रिप लेंगे, सोलो ट्रिप लेंगे। जैसे मैंने कहा, मुझे लगता है वो काफ़ी वाइब लगती है मुझे। अगर आप कोई कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो मुझे लगता है कि पार्टनर के साथ थोड़े फ्रिक्शन, थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आते हैं जनवरी में। एक टेम्पररी मुझे लगता है कि एक ब्रेक शायद आप अपने पर्सन से लेने की कोशिश करें जनवरी में। कुछ लोग जो अपने काम काज में या फिर नई जॉब में गए हैं, तो मुझे लगता है कि उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, बहुत अच्छी जॉब आप ऑलरेडी ज्वाइन करने वाले हैं या आपके हाथ में ऑफ़र लेटर आने वाला है। या ये भी हो सकता है कि ऑफ़र लेटर आपके पास आ चुका है अभी और आपको जो ऑफ़र मिला है वो बहुत आपकी उम्मीदों से अच्छा है और आप जनवरी में ये नई जगह ज्वाइन करने के काफ़ी चांसेस मुझे लगते हैं। ओके। जेमिनाइज, मिथुन राशि, हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है, क्या एडवाइस है टैरो का। मेरे पास एक तो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके। तो बहुत ज़्यादा मुझे कंट्रोलिंग एनर्जी लगती है। मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि आप फ्यूचर थिंकिंग मोड में हैं। थोड़ा सा एम्बिशन ज़्यादा रहेगा जनवरी में। या तो आप प्लान कर रहे हैं अपना अगले मूव्स, पूरे साल भर की प्लानिंग कर रहे हैं कि आप किस हिसाब से सेविंग करेंगे, मनी की, फिनेंसिस को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे और काम में आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे और कैसे आपको काम में आगे बढ़ना है तो ये स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे। तो काफ़ी मुझे लगता है कि एक एक्शन मोड में आप रहने वाले हैं। और एडवाइस भी कार्ड्स का यही है कि आपको बॉस की तरह सोचना है, आपको फ्यूचरिस्टिक मोड में सोचना है। अगर आप कोई पुराना रिश्ता या पुराना जॉब आपको नहीं सर्व करता है और अगर आप उस स्टेज को छोड़ के आगे आए हैं, तो मुझे लगता है कि कार्ड एडवाइस ये कह रहा है कि अभी आप अपने इंट्यूशन को इम्पोर्टेंस दीजिए, आगे आने वाले अपने फ्यूचर को अच्छी तरह से प्लान करिए। और मेरे पास में फिर से यही कार्ड आया है दैट आंसर्स यू नीड आर कमिंग। हमारे पास में ये एरीज और मेष के लिए भी आया था। सो द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। ओके। आप जो चाहते थे, जैसे आप प्लान कर रहे थे, वो होने वाला है। ओके। आपको थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक मोड में सोचना है नेक्स्ट मंथ। ओके। सो जेमिनाइज, मैं आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको पसंद आए और मैं ये भी आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करे। आपको नए साल की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम मिलते हैं अभी फरवरी की रीडिंग्स के साथ में। बाय बाय। हेलो कैंसेरियंस। तो अगर आप अगर आप जून 22 से जुलाई 22 के बीच में अपना जन्मदिन मनाते हैं तो आपको पता है आपकी राशि कैंसर यानी कर्क है। और ये रीडिंग जो है जनवरी 2022 की बोनस रीडिंग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अभी। 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, ओह, 4 ऑफ कप्स, सारे कप्स दिख रहे हैं मुझे इस पर, और एस ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंड्स, 2 कार्ड्स मैं और लेने वाली हूँ, एक ओरेकल कार्ड लेने वाली हूँ एज एडवाइस कि हमें नेक्स्ट मंथ कार्ड्स के हिसाब से क्या एनर्जी है
एडवाइस देखेंगे हम, और ये कार्ड्स मैं सबसे आखिर में जब रीडिंग ख़त्म करेंगे उस समय रिवील करूँगी। कर्क राशि एडवाइस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो देखिए ब्यूटीफुल, हमारे पास में सारे कप्स कार्ड्स हैं, एक ही पेंटिकल कार्ड है। तो मैं आपको बता दूं कैंसेरियंस, आपके लिए ये महीना, एक तो वैसे भी आप लोग वाटर यानी वाटर एलिमेंट यानी जल तत्व से हैं, तो ये महीना कप्स जो है जनवरी का महीना है, ये काफ़ी अच्छी तरह से मुझे लगता है कि आपके साथ में कनेक्शन दिखा रहा है कर्क राशि। सो फ्रेंड्स, रिलेशनशिप वाइज ये थोड़ा सा आपको अनसेटलिंग करने वाला महीना होगा, मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है। कोई रिलेशनशिप जो काफ़ी दिनों से ख़त्म हो चुका था लेकिन आप उसे ठेल रहे थे, आप उसके साथ में आप उसे ड्रैग कर रहे थे और कंफ्यूज थे काफ़ी, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको क्या चाहिए, और आपकी एनर्जीज़ और जो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं जो शायद क्लैश कर रही थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप समझौता कर रहे थे, आप एडजस्ट कर रहे थे दोनों ही तरफ से। तो मुझे लगता है वो एक पीरियड ख़त्म हो जाएगा और कहीं ना कहीं जनवरी ये आपको रियलाइज़ कराएगा कि आप इससे मूव ऑन करें। तो जो चीज़ें ये रिलेशनशिप आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी एक मुझे स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट लगता है आप दोनों के बीच में, बट शायद कोई भी रीज़न हो सकता है, या फिर कंपैटिबिलिटी इशू आपको ऑफ लेट नज़र आ रहे थे, या फिर मुझे लगता है कि उनके जो एक्सपेक्टेशंस आपके एक्सपेक्टेशंस दोनों मैच नहीं कर रहे थे, तो आप ये कॉन्शियस डिसीजन लेंगे दोनों मिलकर। और एक देखिए कार्ड बहुत स्ट्रांगली मुझे कहता है कि आप इन कप्स को छोड़ के, इस रिलेशनशिप, इस स्थिति को छोड़ के अपनी सेल्फ ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बहुत कॉन्शियसली। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी भी आप इस डिसीजन को लेकर श्योर नहीं हैं और कनेक्शन जो है वो तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो हीलिंग वाला जो फेज़ है वो अभी तक शुरुआत नहीं हुई है, आप अभी भी बहुत कंफ्यूज्ड स्टेट में हैं। आप डिसीजन तो ले चुके हैं लेकिन फिर भी आप अपने पार्टनर की तरफ काफ़ी बहुत गहरी तरह से मुझे आपका झुकाव नज़र आता है। बहुत स्ट्रांगली मुझे लगता है बहुत सारे कर्क राशि के लोग, कुछ कैंसेरियंस एक सबैटिकल लेंगे या फिर कोई एक ब्रेक लेंगे जो मुझे लंबी छुट्टी लगती है, या फिर आप अपने लिए कोई स्पिरिचुअल क्लास लेने वाले हैं, कोई स्पिरिचुअल कोर्स लेने वाले हैं, या फिर कोई हेल्थ कैंप वगैरह आप ज्वाइन करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो जनवरी महीना शायद आपका बहुत सारा समय आप वहाँ डेडिकेट करेंगे। इमोशनल काफ़ी मुझे ये पीरियड लग रहा है आपके लिए। आप जो मुझे मेन एनर्जीज़ लगती है, अगर आप मैं पर्सनली सोचूं तो आपके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड जो एनर्जीज़ मुझे दिखाई देती है, मोस्टली आपकी पर्सनल लाइफ की जो आपको स्ट्रेस है वो आपको कार्य क्षेत्र में भी ट्रांसलेट होने वाली है। लेकिन मुझे लगता है कि जनवरी महीना आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ काम की लेकर आने वाला है। अगर आप घर खरीदने की या कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे थे तो जनवरी में आपके लिए गुड न्यूज़ है। अगर आप कोई नया कोई हेल्थ प्लान, कोई नई डाइट शुरू करने वाले हैं तो आई थिंक जनवरी में आप रेजोल्यूशन लेने वाले हैं नए साल का, और ये नई डाइट, नया कोई हेल्थ प्लान भी शुरू करेंगे। आप अपने लिए बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं जनवरी में। हालांकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीच बीच में आपको ये भी लगेगा कि आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड रहेंगे अपने आप में, और आप अपने पास्ट बैगेज और अपने पास्ट के बारे में सोचने लग जाएंगे, लेकिन आप कोशिश भी करेंगे फ्यूचर की तरफ मूव करने की। वर्क वाइज, कार्य से रिलेटेड मैंने जैसे कहा कि मुझे नई शुरुआत नज़र आती है, और जो आपकी पर्सनल लाइफ है उसमें भी मुझे नई शुरुआत नज़र आती है, इन द सेंस कि आप कोई एक रिलेशनशिप पीछे छोड़कर आप अपने तरफ जो आपकी ड्यूटी है, जो अपने लिए सबसे पहले आपके साथ में जो रिलेशनशिप है आपकी खुद की, उसे प्रायोरिटाइज करने की कोशिश करेंगे। दोनों कार्ड्स मुझे बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं कि आप अपने ऊपर, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर ये महीना जो है जनवरी का, ये काफ़ी स्ट्रांगली मुझे लगता है कि आप सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लव में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं।
ओके, सो देखते हैं कैंसेरियंस आप लोगों के लिए हमारे पास में क्या कार्ड है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। देखिए कार्ड भी ये कहता है, एडवाइस ये है कि कुछ गलत नहीं है अपने बारे में सोचना। और आप, जैसे मैंने बोला, जनवरी महीना है जहाँ पे आप अपने आप को पहली प्रायोरिटी देने वाले हैं। आप कॉन्शियसली कोई ऐसे रिलेशनशिप जो आपको सर्व नहीं करता है, जो आपको अब वैसी खुशी और सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा है, आप उससे निकलने की कोशिश करेंगे और ये बहुत अच्छा मूव रहेगा आपके लिए। तो करेजियस और बोल्ड, बी करेजियस एंड बी बोल्ड, एंड फर्स्ट स्टेप आप लीजिए। और पेज ऑफ कप्स, देखिए फिर से मेरे पास में ये आप वाटर साइन है और मेरे पास में पेज ऑफ कप्स यही एडवाइस कहता है कि आपको थोड़ी सी इमोशनल मेच्योरिटी से बिहेव करना पड़ेगा। आपके विश फुलफिलमेंट भी मुझे नज़र आते हैं नेक्स्ट मंथ, अगर आप थोड़ा सा इमोशनल मेच्योरिटी दिखाएं। आप थोड़े से टची हैं स्वभाव से, तो मुझे लगता है जनवरी मंथ में एडवाइस, बहुत ही सुंदर एडवाइस है कार्ड्स का, कि थोड़ा अपने इमोशंस से दूर जाकर थोड़ा प्रैक्टिकल आपको होना पड़ेगा। और कार्ड कहता है कि आप खुद जानते हैं आपको क्या करना है, बस आपको थोड़ा सा कम इमोशनल होने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा इमोशनल बैलेंस्ड होना पड़ेगा। ओके, सो ये था कैंसेरियन यानी कर्क राशि के लिए। दोस्तों मैं आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको पसंद आए, ये आपके साथ रेजोनेट करें। हालांकि ये जनरल रीडिंग है, बट मैं आशा करूँगी कि आपको ये रीडिंग पसंद आए और आपके साथ आपको इससे रेजोनेशन मिलता रहे। ओके, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, ऑल द बेस्ट जनवरी महीने के लिए। बाय बाय। हेलो, हाय लियोज, सिंह राशि, ये रीडिंग आपके लिए है, जनवरी 2022 की बोनस रीडिंग। अगर आपका बर्थडे जुलाई 23 से अगस्त 22 के बीच में आता है तो आपकी राशि सिंह राशि है यानी लियो। देखते हैं जनवरी 2022 आपके लिए क्या लेकर आया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके दोस्तों, मैं एक एडवाइस कार्ड निकालना चाहूँगी ऑरेकल कार्ड से, जो मैं लास्ट में रिवील करूँगी, और एक एडवाइस कार्ड मैं अपने राइडर वेट डेक से निकालना चाहती हूँ, जो मैं सबसे आखिर में देखूँगी और रिवील करूँगी। सो सिंह राशि, लियोज, दोस्तों जनवरी मुझे लगता है, एक तो वैसे भी आप फायर एलिमेंट के हैं, अग्नि तत्व से हैं, और दोनों कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे लगता है कि आपका जो फायरी एलिमेंट है वो काफ़ी पीक पे रहने वाला है अगले महीने लियोज। वैसे भी आप स्वभावतः काफ़ी कॉम्पिटिटिव हैं, आपको हमेशा नंबर 1 रहना होता है और आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं, तो आप लाइमलाइट में तो रहने ही वाले हैं। ओके, मुझे लगता है कि कुछ आपने अभी अपने वर्क एरिया में, या तो आपको अभी नई प्रमोशन मिली है या कोई ऐसी पोजीशन मिली है जो आपने काफ़ी मेहनत करने के बाद हासिल की है, और जनवरी महीना जो है ये मुझे सेलिब्रेशंस का लगता है। लोग आपकी वाहवाही कर रहे हैं, लोग आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं, आपको या तो नई टीम मिली है और आप नई टीम में सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक मुझे सेलिब्रेटरी मोड में लगते हैं। आप काफ़ी खुश हैं, इमोशनली मुझे लगता है काफ़ी खुश हैं, फाइनेंशियली मुझे लगता है कि जैसे आप चाहते थे वैसे हुआ है, आपकी प्लानिंग काफ़ी सक्सेसफुल रही है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप ऑलरेडी, ये देखिए कार्ड नंबर 9 है मेरे पास, 9 और 8 कार्ड्स आए हैं, मतलब आप अपनी जो इमोशनल और आपकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है, जो स्टेज है, वहाँ पे आप एक स्टेबिलिटी की तरफ ऑलरेडी अग्रसर हैं। ओके, मुझे लगता है कि आपके पास में बहुत सारे मौके हैं जनवरी में ट्रैवल करने के। आपको कोई बहुत अच्छी न्यूज़ भी आने के चांसेस हैं। ये न्यूज़ हो सकती है या तो कोई लव्ड वन है, कोई आपका नियर एंड डियर वन है जो आपसे मिलने आने वाले हैं बाहर से, या फिर कोई ऐसी न्यूज़, या तो हो सकता है कि नई नौकरी के लिए आपने अप्लाई किया है, या कोई नया आउट ऑफ द टर्म प्रमोशन है, या कोई प्रोजेक्ट है जिसके लिए आप इतने दिन से वेट कर रहे थे और जनवरी में आपको उसकी न्यूज़ मिल सकती है। कोई इनहेरिटेंस जो किसी से आपको मिला है, आपको नहीं पता था, जनवरी में आपको शायद ये न्यूज़ भी मिल सकती है। कोई इन्वेस्टमेंट आपने की थी शायद बहुत पहले,
हो सकता है कि वो मेचोरिटी डेट है जनवरी में, तो आपको वो इन्वेस्टमेंट से आपको फाइनेंशियल गेंस मुझे नज़र आते हैं। इमोशनली मुझे लगता है कि ये समय रहेगा जहाँ पे आप बहुत रिलैक्स्ड हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। अगर आप मैरिड हैं और आपके किड्स हैं, बच्चे हैं, तो फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है इस समय आपके लिए। तो मुझे लगता है कि इमोशनल, प्रोफेशनल, आपका फाइनेंशियल जो सिचुएशन है, एवरीथिंग इज़ काइंड ऑफ फॉलिंग इन प्लेस फॉर यू लियोज। मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग के भी बहुत सारे मौके हैं जनवरी महीने में। तो ये बहुत स्ट्रांगली मुझे लगता है कि ये बिज़नेस ट्रैवल है, ये प्लेजर ट्रिप नहीं है, ये बिज़नेस ट्रैवल है। तो शायद अगर आप सेल्स में हैं या फिर आपका कार्य क्षेत्र ऐसा है, आपका कार्य ऐसा है, बिज़नेस ऐसा है जहाँ पे ना आप ट्रैवल करते हैं, तो और आपको ट्रैवलिंग बढ़ जाएगा। मुझे मूवमेंट बहुत दिखा रहा है। तो जहाँ आप कामकाज में बहुत बिजी रहने वाले हैं, मुझे लगता है कि आप इमोशनल लेवल पे काफ़ी खुश भी हैं। मतलब ये मेहनत से आप पीछे नहीं हट रहे हैं, तो आप खुशी खुशी मेहनत करेंगे और काम करेंगे। कुछ लोग, मुझे लगता है कि एक शॉर्ट ट्रिप लेने के चांसेस भी लगते हैं मुझे। जैसे मैंने बोला आपको कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग, ये भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ के एक प्रोफेशनल फेज से निकलकर अभी आप सबैटिकल या कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसके लिए आप बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे थे। ये कार्ड मोस्टली मुझे रिटायरमेंट का इंडिकेशन देता है, लेकिन इस केस में मुझे रिटायरमेंट नहीं लगता है। मुझे लगता है कि समथिंग जो आप अपने लिए करना चाहते थे, तो आपने एक अपनी जमा पूंजी उतनी बना ली है और अब इस फेज़ को छोड़ के आप आगे जा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप एक लंबा सबैटिकल लें और सिर्फ ट्रैवल करें कुछ समय के लिए लियोज, ये भी हो सकता है। ओके, हेल्थ वाइज भी मुझे लगता है कि ये फेज़ बहुत अच्छा है। बस मैं आपको एक कॉशन दे दूं, एक सावधानी दे दूं कि आपने दिसंबर जनवरी में बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं आप ऑलरेडी, आपके अचीवमेंट्स की वजह से आप ऑलरेडी लाइमलाइट में हैं, आप बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आपको कैरिड अवे नहीं होना चाहिए। ये कार्ड मुझे बताता है कि आप बहुत जल्दी कैरिड अवे होने वाले हैं, तो जनवरी में थोड़ा आपको सेहत का ध्यान रखना चाहिए। देखते हैं एडवाइस क्या कहता है लियोस के लिए। सी, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। कुछ नया आपकी लाइफ में आने वाला है। बहुत सारे मैसेजेस मुझे लगते हैं, बहुत सारी अच्छी न्यूज़ आपके लाइफ में आने वाली है जनवरी में। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे कहता है, देखिए फिर से लियोस, बहुत ही सुंदर कार्ड्स आए हैं। आप ऑलरेडी फायर यानी अग्नि तत्व से हैं, और ये क्वीन, ये फायरी क्वीन है। ये अच्छी तरह से जानते हैं इनको क्या चाहिए, इनके इमोशंस, और ये सेल्फ मोटिवेटेड हैं, ये काफ़ी बैलेंस्ड हैं। ये जो चाहती हैं उसकी तरफ ये मेहनत करके उसे हासिल करना भी अच्छी तरह से जानती हैं। तो मुझे लगता है कि एडवाइस कार्ड आपके लिए है कि बी लाइक अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप जिस तरह से आप मेहनत कर रहे थे अभी, वैसे ही आप कंटिन्यू करें आगे। और ऑलरेडी ये कार्ड मुझे बताता है कि आप अपनी निजी ज़िंदगी में, अपनी कार्य क्षेत्र में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी अच्छी पोजीशन आप पा चुके हैं। तो आप, ये समय है, ये एडवाइस है कि आप थोड़ा उसे एंजॉय करें। और नए स्टार्ट के लिए आपको बहुत सारी बधाई। फिर से एक बार आपको नए साल की शुभकामनाएं देना चाहूँगी लियोज़। मैं आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको पसंद आए, आपके साथ रेजोनेट करे, और आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़ते रहिए। अगले महीने की रीडिंग्स मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी, फरवरी की। आशा करती हूँ जनवरी आपके लिए बहुत सारी, ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। थैंक यू। हेलो वर्गोज़, कन्या राशि, आपका जन्मदिन अगस्त 23 से सितंबर 22 के बीच में है, तो आप वर्गो यानी कन्या राशि के हैं। और देखते हैं जनवरी 2022 में टैरो हमें क्या बता रहा है आपके बारे में। ये मंथ आपके लिए कैसा जाने वाला है वर्गोस, कन्या राशि। द हायरोफेंट, जस्टिस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। मैं 2 कार्ड्स और पुल करूँगी। एक तो ऑरेकल कार्ड पुल करूँगी। ये कार्ड हमें बताएगा आपके लिए अगले महीने के लिए क्या एडवाइस रहेगी वर्गोस। ये कार्ड मैं, दोनों कार्ड्स ये मैं
रीडिंग के सबसे आखिर में रिवील करूँगी एज एडवाइस। सो वर्गो यानी कन्या राशि। सो जनवरी महीना मुझे लगता है गुड न्यूज़ लेकर आने वाला है। आप में से बहुत सारे लोग जीवन के नेक्स्ट पड़ाव पे जाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि या तो आपके घर में कोई वेडिंग सेलिब्रेशन है या आपकी खुद की शादी होने वाली है। तो ये तो एक अच्छी न्यूज़ है आपके लिए जनवरी में। और मुझे लगता है कि ये परिवार की तरफ से तय किया हुआ रिश्ता हो सकता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप शायद हायर एजुकेशन की कोशिश भी कर रहे हैं। दोनों कार्ड्स मुझे बहुत स्ट्रांगली बताते हैं, इनफैक्ट तीनों कार्ड्स मुझे बहुत स्ट्रांगली बताते हैं। वर्गोस कन्या राशि, आप शायद कुछ नया सीखने की कोशिश करने वाले हैं जनवरी में। एक नई शुरुआत मुझे लगती है जो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ और लेके जाएगी। नए रास्ते खुल रहे हैं मुझे, इनकम के मुझे और नए रास्ते नज़र आते हैं। तो अगर आप कहीं जॉब देख रहे थे तो शायद मुझे लगता है जनवरी में आपको नए अपॉर्चुनिटी मिलने की बहुत चांसेस हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते थे या प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे तो मुझे लगता है ये मोस्टली मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। या तो आप पेरेंटल प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे या पेरेंटल प्रॉपर्टी का कोई इशू था, कॉन्फ्लिक्ट था, तो शायद वो सॉल्व हो जाएगा और आपको मन मुताबिक आप जो भी उसका रिज़ल्ट है वो आपके फेवर में आने वाला है जनवरी में। ओके मुझे लगता है कि कुछ नया आपको कोई मैसेज भी मिलने वाला है आपके काम से रिलेटेड। अगर आप कोई नया आइडिया है आपके दिमाग में, देखिए ये दोनों कार्ड्स मुझे बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं कि जो वर्गोस बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है। तो शायद आप कोशिश करेंगे बिज़नेस की ओर जाने के लिए। मेरे पास में ये एक मेजर अरकाना कार्ड है हायरोफेंट के साथ में जस्टिस, जो मुझे बहुत स्ट्रांगली कहता है कि पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ इशू हो सकते हैं मैरिड वर्गोस के लिए। तो अगर मैरिज में कुछ टर्मोइल और फैमिली स्पाउस के साथ कुछ डिस्कॉर्ड था तो शायद लीगल इश्यूज कुछ आ सकते हैं आपकी लाइफ में। ये इशू मुझे लगता है कि बहुत टाइम से चल रहा था और जनवरी इज़ द मंथ जहाँ पे शायद लीगल कुछ आपको कोई न्यूज़ मिलने वाली है या तो फिर सेपरेशन के पेपर्स मिलने वाले हैं या सेपरेशन के लिए आप तैयार हो जाएंगे, आपके पर्सन तैयार हो जाएंगे। तो वो एक मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है वर्गोस के लिए। सेकेंड थिंग मुझे लगता है कि आप कोई ना कोई सरकार से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड आपके या तो हो सकता है कि आप बिज़नेस एक्सपेंशन की प्लानिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी स्ट्रांगली मुझे लगता है कि आप किसी काउंसलर या फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ में डॉक्यूमेंटेशन में बहुत बिजी रहने वाले हैं। कोई लीगल एस्पेक्ट आप देखने वाले हैं, कुछ या तो बिज़नेस से रिलेटेड है जहाँ पे आप एक्सपेंशन करेंगे, कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे अपने बिज़नेस में। कार्य क्षेत्र में अगर आप जॉब करते हैं तो मुझे लगता है कि स्ट्रगल तो नहीं कहूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा थोड़े से आप अलर्ट रहने वाले हैं और आप शायद बहुत सारे कुछ इनिशिएशन ले रहे थे, लेकिन जनवरी वाला जो समय रहेगा जहाँ पे आप अपने वर्क के फ्रेमवर्क में रहकर काम करने की कोशिश करेंगे और अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ओके हेल्थ वाइज मुझे लगता है शायद न्यू ईयर प्लान हो या रेजोल्यूशन हो, तो आप मुझे बहुत चांसेस लगते हैं कि आप कोई नया डाइट या नया एक्सरसाइज रूटीन या रेजिम स्टार्ट कर सकते हैं जनवरी में। ओके देखते हैं वर्गोस यानी कन्या राशि के लिए हमारे पास में क्या एडवाइस कार्ड्स हैं। पहला तो है यू आर गुड इनफ, वंडरफुल, एब्सोल्युटली बैंग ऑन मैसेज। आप अपने आप में काफ़ी सक्षम हैं। देखिए मुझे लगता है कि इमोशनल फुलफिलमेंट वाला कार्ड है ये। तो सेकंड एडवाइस मुझे कहता है, अगर मैं दोनों कार्ड्स को रिलेट करूं तो मुझे लगता है कि आप अपने आप में काफ़ी संतुष्ट हैं लाइफ से।
ओके, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर जो एडवाइस की हम बात करें तो मुझे लगता है कि ये डिसीजन जो है सेपरेशन का, शायद जो लोग जिनके लाइफ में ये वाली स्थिति चल रही है अभी, उन लोगों के लिए कह रही हूँ मैं, कहीं ना कहीं आपको ये एक इमोशनल ठहराव देगा। ओके, अभी जो जो मेंटल स्ट्रेस और डिस्कॉर्ड चल रहा था वो आप पीछे छोड़ने के बहुत चांसेस हैं। तो एडवाइस यही रहेगा कि इमोशनल आप अपने आप को बैलेंस करके चलें, और हर स्थिति में संतुष्ट रहने की कोशिश करें, और ध्यान रहे आप अपने आप में ही पूरी तरह से संपूर्ण हैं। यू आर गुड इनफ फॉर योर सेल्फ, यू डोंट नीड एनीबडी एल्स। ओके, सो फ्रेंड्स, इसी के साथ में हम कन्या राशि यानी वर्गों की रीडिंग के आखिर तक पहुंच चुके हैं। मैं आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई, ये आपके साथ रेजोनेट करे। थैंक यू सो मच।